पर्यावरण जागृतिना संदेशा साथे यूपीना युवके साइकल यात्रा शरू करी आज 22,000 किलोमीटरनी यात्रा करीने पालनपुर पहोंच्यो हतो। आधुनिक युगमां स्वार्थी मानवे जंगल कापी मोटी मोटी फेक्टरीओ अने कोंक्रीटनी बिल्डिंगो ऊभी करी नाखी छे। वृक्षो कापवाथी ओछा थता जंगल विस्तार अने फेक्टरीओ साथे वधता वाहनोथी प्रदूषण वध्युं छे, जेना कारणे आज लोको अनेक बीमारीनो भोग बनी रह्या छे। मात्र वन्य प्राणी पक्षीओनुं जीवन नहीं परंतु आजना युगमां मानव जीवन पण जोखममां छे, त्यारे कुदरती संपत्ति साथे छेड़छाड़ करी आवनारी पेढ़ीओ माटे वातावरणमां झेर ओकता आजना लोको पोताना जीवन साथे पण खिलवाड़ करी रह्या छे। जो कि વધતી ગ્લોબલ વોર્મિંગની સમસ્યા સાથે પર્યાવરણ જાળવણી અને જાગૃતિનો સંદેશો આપવા ઇટાવા ઉત્તર પ્રદેશના રોબિન્સીએ 6 ઓક્ટોબર 2022ના રોજ કન્યાકુમારીથી તમિલનાડુ સુધી સાયકલ યાત્રા શરૂ કરી છે, જેઓ 397 દિવસ 22,000 કિલોમીટરની યાત્રા કરી અંબાજી આવ્યો હતો અને મા અંબાના ચરણોમાં શીશ ઝુકાવી પ્રાર્થના કરી પાલનપુર પહોંચ્યો હતો અને કહ્યું કે પર્યાવરણની જાળવણી માનવ જીવન માટે ખૂબ જરૂરી છે, સાથે નિરોગી શરીર એ મોટું સુખ છે। मैं राजस्थान के माउंट आबू से पालनपुर यानी कि बनासकांठा ज़िले में पहुंचा हूं और ये गुजरात राज्य का पहला ज़िला है यात्रा के पूरे सफ़र के दौरान। पहले मैंने सुबह माता अंबाजी का दर्शन किया था, फिर उसके बाद मैं पालनपुर जिला मुख्यालय में हूं। अब यहां से आगे पाटन की ओर मैं प्रस्थान करूँगा। अब कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो और कितने ज़िले में घूम के आए और कितने किलोमीटर हुए अभी तक? मैं 6 अक्टूबर 2022 कन्याकुमारी तमिलनाडु से पर्यावरण संरक्षण जन जागरण अभियान ग्रीन इंडिया मूवमेंट के तहत पूरे देश की यात्रा साइकिल से कर रहा हूँ। अब तक मुझे 397 यानी कि 397 दिन हुए हैं और लगभग 22,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी साइकिल से मैंने तय की हो। पर्यावरण संरक्षण के लिए आम जनमानस के बीच जन चेतना कैसे जागृत हो, पर्यावरण के प्रति लोग कैसे सतर्क हों, सजग हों, और आज के युवा को इस बारे में स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के मैं इन सब विषयों को लेकर के चर्चा करता हूँ, संवाद करता हूँ। तो इसी तरह लगभग 400 के आसपास ज़िलों तक मैं पहुँचा हूँ इन 397 दिनों में, और भारतवर्ष के प्रत्येक ज़िले तक होते हुए भोपाल के मध्य प्रदेश में इस जन जागरण का समापन होगा, जो 2024 में मार्च के लास्ट तक हो जाएगा। भारत के लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप? सबको फिट रहने के लिए शारीरिक मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक पसीना नहीं निकलेगा तब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहेगा तभी कुछ हम कर सकते हैं। प्रथम सुख निरोगी काया, मतलब कि शरीर के अंदर कोई रोग ना हो, ये प्रथम सुख होता है। तो हमारे प्रथम सुख के लिए हम सब सुविधाभोगी न बन करके प्रकृति के अनुरूप अपने जीवन को जिएंगे तो शरीर हमारा स्वस्थ निश्चित रूप से रहेगा। दूसरा, हम सबको अपने पर्यावरण के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। ऑक्सीजन, पानी और भोजन, ये तीनों ही हम प्रकृति से लेते हैं। ये जब शुद्ध रहेंगे तभी हम शुद्ध स्वस्थ रह सकते हैं। तो इन तीनों विषयों को लेकर के हम सब जब तक चिंतनशील नहीं होंगे तब तक इस ग्लोबल वार्मिंग जैसे संकट से पूरी दुनिया जूझती रहेगी, और क्लाइमेट चेंज जैसे तमाम दुष्परिणाम हम सबको देखने पड़ेंगे। अभी 3 दिन पहले ही एक भूकंप आया था नेपाल में, जिसमें 130 लोगों की मौत भी हुई है, और उस भारत के दिल्ली राजधानी तक उसका असर आया था। नोएडा के अंदर भी हमने देखा था कि न्यूज़ वाले दिखा रहे थे कैसे पंखा हिल रहा है और लोग रात को 12 बजे घर छोड़कर भागे हैं। कोरोना के समय भी हमने अपने घरों को स्वघोषित जेल स्वीकार किया था, अपने ही घर को हमने जेल माना था। प्रकृति के उस कहर से हम बच नहीं पाए थे कोरोना के समय। उस समय भी ऑक्सीजन की कमी हुई थी, उस समय भी लोगों ने अपने आप को असहाय मजबूर महसूस किया था। सबने ये सोचा था कि कहीं कोरोना हम सब कोई ना नष्ट कर दे, मार न दे। एक बार सबके मन में ऐसा भाव आया था। तो हम पुनः कहेंगे कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए पूरी तरह से सावधानी और अलर्ट होने की आवश्यकता है। यही सबके लिए निवेदन और आग्रह रहेगा, और सब मिलकर के जब पर्यावरण को बचाएंगे तभी इस देश के अंदर हरियाली पुनः आएगी और हम सब स्वस्थ और समृद्ध रहेंगे।